Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture, we are going to study the types of a semiconductor. Also, we shall discuss what are N-type and P-type materials and how they are formed. There are two types of a semiconductor. Semiconductor, we know, are those materials which have conductivities in between insulators and conductors. There are two types of semiconductor. Number one is intrinsic semiconductor and number two is extrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor and intrinsic semiconductor, इनमें क्या डिफरेंस होता है? Let's see. पहले हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की. A semiconductor in its pure form is called intrinsic semiconductor. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये अपनी प्योर फॉर्म में होते हैं, मतलब ये नेचुरली अकर करते हैं. दे आर नेचुरली अकरिंग, दे आर अनडोप्ड. इनके अंदर किसी किस्म का कोई और एलिमेंट मिक्स नहीं होता, अनडोप्ड होते हैं. also they are crystalline structured. इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है. so are naturally occurring, undoped and crystalline structured material is called intrinsic semiconductor. or simply we can say an undoped semiconductor is called intrinsic semiconductor. या ये भी कह सकते हैं a semiconductor in its pure form is called intrinsic semiconductor. एग्जाम्पल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन है. एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास जो इसकी फेमस एग्जाम्पल जो हम यूज़ करते हैं जर्मेनियम एंड सिलिकॉन. ये जो प्योर फॉर्म में होते हैं जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. याद रखिएगा, when the number of valence electrons of an atom is equal to 4, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 4 के इक्वल होंगे. 4 होंगे मतलब 4 क्या, exactly half of the maximum 8 इलेक्ट्रॉन्स. आप जानते हैं कि एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 8 होते हैं. जब 8 का हाफ मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हों किसी एक ऑर्बिट में, then those materials have both type of properties, mean they behave like metals and non-metals. वो फिर metals और non-metal दोनों के तौर पे वो behave करते हैं. they behave like metals as well as non-metals. that is why we say they are conductors as well as insulators. मीन वो इन बिटवीन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स होते हैं, मीन मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में होते हैं. कब, जब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में वो 4 होंगे. जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मीन 8, जब उनका हाफ होंगे. and it is generally classified into groups of semiconductors. examples हैं कार्बन, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन. लेकिन हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो जर्मेनियम और सिलिकॉन ही यूज़ करते हैं. पहले सिलिकॉन के बारे में. a silicon is a crystal is an intrinsic semiconductor. ये इंट्रिंसिक है, मैंने प्योर होती है. if every atom in the crystal is a silicon atom at room temperature, जो almost 27 डिग्री सेल्सियस होता है. A silicon crystal acts like an insulator because it has only a few free electrons and holes produced by thermal energy. थर्मल वाइब्रेशन से कनेक्ट, क्योंकि टेम्परेचर जब 0 केल्विन से कुछ बढ़ाते हैं तो उस वक्त जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रॉम दी वैलेंस शेल, वैलेंस बैंड,
वो जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में, लेकिन वो बहुत ही कम होते हैं। कितने कम, याद रखिएगा, एट एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर प्योर जो सिलिकॉन होता है उसमें 10 रेज टू द पावर 12 एटम्स होते हैं। 12 एटम के लिए एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। 10⁻12 क्या है, ये सिलिकॉन एटम के लिए। सिलिकॉन एटम जब 10⁻12 होंगे तो उस वक़्त उनमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि ना होने के बराबर होता है, यार बहुत ही मतलब कम मिकदार में ये कहा गया है। जब इतने सिलिकॉन के एटम्स होंगे 10⁻12 तो एक उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो उनमें पाया जाता है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनकी बहुत थोड़ी मिकदार में होते हैं, हम कहते हैं ना होने के बराबर हैं। तो हम इनकी ये कनेक्शन जो है वो फिर हम इंक्रीज करते हैं बाय एडिंग सम इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को फिर हम इम्प्योर करते हैं बाय मिक्सिंग सम इम्प्योरिटी फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है हैज़ have same number of free electrons and holes. This is because thermal energy produce free electrons and holes in pair. सिलिकॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? सिलिकॉन जो होता है वो सिलिकॉन कोवलेंट बॉन्डिंग सिलिकॉन, जिनके कोवलेंट बॉन्ड बने होंगे सिलिकॉन में, हैज़ टोटल नंबर ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन। याद रखना है कि एक सेमीकंडक्टर के अंदर टोटल नंबर एक सिलिकॉन के एटम के अंदर टोटल 14 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसके ऑर्बिट, उसके जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। टोटल 14 होते हैं इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर। सिलिकॉन बिलोंग्स टू फोर्थ ग्रुप। याद रखना है फोर्थ ग्रुप है, क्योंकि ये इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट भी कहते हैं। सिलिकॉन को, जर्मेनियम को, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं उनको हम टेट्रावैलेंट कहते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो दोनों टेट्रावैलेंट है, मीन फोर्थ ग्रुप से तो अलग रखते हैं क्योंकि इनके अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एट 0 टेम्परेचर, चीज़ को 0 केल्विन शो इन द फिगर। नेक्स्ट आप स्लाइड में देखेंगे कि इनकी फिगर हमने शो की हुई है। When silicon combines to form a solid, they arrange themselves into an ordinary pattern called crystal. Each silicon atom shares its electrons with neighboring atoms, with 4 neighboring atoms. क्योंकि 4 तो उनके अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जर्मेनियम या सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर के, तो एक एटम के जो बाकी 4, क्योंकि एक शेल मुकम्मल करने के लिए, ऑर्बिट मुकम्मल करके 8 चाहिए होंगे, तो जो पास वाले नेबरिंग वाले एटम्स होंगे उनके 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग करता है, और इस शेयरिंग को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स की जब आपस में शेयरिंग होगी, 2 एटम्स के इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होगी तो उस वक्त कोवलेंट बॉन्ड बनता है। Due to these bonds, no free electrons are available. अब क्योंकि बॉन्ड बन गया तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहे, जब फ्री नहीं रहे तो कनेक्टिविटी जो है वो फिर डिक्रीज हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि 0 केल्विन के ऊपर कनेक्शन जो होती है वो 0 होती है, और ये प्योर इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करते हैं। सेमीकंडक्टर्स बिहेव लाइक अ प्योर insulators at 0 Kelvin because all the atoms are bounded tightly due to covalent bonding. ये आप देख सकते हैं कि ये सिलिकॉन का एक एटम है, ये सिलिकॉन का एक एटम है, इसके ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये शो किए गए हैं, 1 2 3 और ये 4। अब ये चारों क्या करते हैं, करीब पड़े हुए, जिस तरह आप चलो इसके देख लें, तो इसके जो देखो ये एक, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, तो इन्होंने क्या, सब ने क्या किया, साथ वाला जो एटम था ये वाला, और इसने इस वाले, और इसने इस वाले के साथ, और इसने इस वाले के एटम के साथ जो है वो आपस में शेयरिंग कर रही है। ये कोवलेंट बॉन्ड बना लिया है, ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड बन गया एक। इस तरह ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया दूसरा, ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया तीसरा, और
ये चौथा कोवेलेंट बॉन्ड है। ये सारे आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में टाइटली बाउंड होते हैं। नो यू कैन सी नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज देयर। अब इलेक्ट्रॉन जब फ्री नहीं होगा तो वो कनेक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा, कनेक्शन बैंड में नहीं जाएगा तो वो किसी किस्म की इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, ये 0 केल्विन के ऊपर ये बात होती है। ठीक है, इस तरह ये कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में कंबाइन होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। यू कैन सी ओवर हियर ये सिलिकॉन के एक एटम की शो किया गया और एटम के गिर्द आप देख सकते हैं ये 14 इलेक्ट्रॉन जो है इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं और ये 4 इसके ये 1 2 3 और ये 4 इसके जो हैं वो हमारे पास जो है वो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट में आप देख सकते हैं ये जर्मेनियम की क्रिस्टल है, जर्मेनियम का एटम है, सॉरी क्रिस्टल नहीं, एक एटम है और इसके आप देख सकते हैं 1 2 3 और ये 4 इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। सो दोनों जर्मेनियम एटम हो या सिलिकॉन एटम हो, दोनों के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड टेट्रावैलेंट एंड दे बिलोंग टू 4th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जब जर्मेनियम की बात करते हैं, देखो जर्मेनियम को मैंने कहा कि जर्मेनियम के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस तरह सिलिकॉन में कितने थे 14 थे, और तो जर्मेनियम के अंदर क्या है 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इनको आप अरेंज करते हो तो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 बनते हैं। ठीक है, और इसलिए ये 4th ग्रुप से इसका भी तुल्लक है। उसी तरह सब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपस में नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होते हैं और उस कोवेलेंट बॉन्ड के शेयरिंग को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, और इसकी स्ट्रक्चर आपने देख ली, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो 0 केल्विन के ऊपर थी, आपने प्रीवियस फिगर में आपने देखी। नाउ वी टॉक अबाउट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपने देखा कि जो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन थे, दे एट 0 केल्विन दे आर प्योर इंसुलेटर, लेकिन रूम टेम्परेचर के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वैलेंस बैंड से कनेक्शन बैंड में चले जाते हैं। याद रखिएगा जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड और कनेक्शन बैंड के बीच में, वो आपको मैंने बताया था कितना होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए, और सिलिकॉन के लिए होता है 1.09 या 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हम कहते हैं। तो जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप होता है वो कम होता है। ठीक है, सिलिकॉन का एनर्जी गैप जो होता है वो ज़्यादा होता है। इस वजह से जो कनेक्शन होती है वो ज़्यादातर जो है वो मोर कनेक्शन होती है इन केस ऑफ जर्मेनियम, क्योंकि उसका जो है गैप छोटा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से वो कनेक्शन बैंड के अंदर ईजिली जो है वो चले जाते हैं। लेकिन सिलिकॉन के केस में जो गैप है ये ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फिर वैलेंस बैंड से कनेक्शन बैंड में नहीं जाते, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसकी जो कनेक्शन होती है अपने सिलिकॉन की वो बनिस्बत जर्मेनियम के कम होती है, जर्मेनियम की कनेक्शन ज़्यादा होती है। लेकिन सिलिकॉन जो होता है ये अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है ये ऑपरेट करता है, या ये बियर कर सकता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मेल्ट नहीं होता। लेकिन ये जो जर्मेनियम होता है ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो ये बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए हम ये बात कहते हैं कि जो सिलिकॉन होता है हम इसको मोर वाइडली यूज़ करते हैं, इसको हम प्रेफर करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा टॉलरेट करता है टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को ये टॉलरेट करता है और हाई टेम्परेचर के ऊपर जो सिलिकॉन है ये ऑपरेट करता है। लेकिन दोनों की जो कनेक्शन है वो इतनी नहीं होती है प्योर की, तो इस कनेक्शन को हम इंक्रीज़ करते हैं बाय एडिंग सम इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी से मुराद क्या है, हम अदर ग्रुप से मतलब 3rd ग्रुप से या 5th ग्रुप से कुछ एटम जो हैं वो इनके अंदर मिक्स कर देते हैं। इस मिक्सिंग के अमल को कहते हैं
डोपिंग, और इस तरह सेमीकंडक्टर जो बन जाता है, डोपिंग इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर. दिस मीन्स एडिंग इम्प्योरिटी into an intrinsic semiconductor crystal to change its electrical conductivity. इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी को चेंज करने के लिए हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं. द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ सम इम्प्योरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग. द प्रोसेस ऑफ एडिंग सम इम्प्योरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग. और डोपिंग जो होती है वो आमतौर पे हम 1:10⁶ रखते हैं. 1:10⁶. ये क्या है? मतलब 1 हम लेते हैं इम्प्योरिटी का एटम. ये जो 1 होता है ये इम्प्योरिटी का एटम होता है, और जो 10⁶ होते हैं ये प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन के होते हैं. एक जो होता है ये मिक्स किया जाता है इम्प्योरिटी का एटम. तो इससे क्या होता है? अब एक एटम जो है वो 1:10⁶ ये रखा जाता है. अब इससे क्या होगा हम जानते हैं कि मैंने बताया था आपको कि सिलिकॉन में 10⁻12 एटम के लिए 10⁻12 एटम के लिए एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. लेकिन जब हम ये डोपिंग कर देते हैं इसके अंदर तो फिर क्या होता है? फिर 10⁻6 में हमें एक मिलता है. मतलब 10⁻12 को 10⁻6 पे डिवाइड कर दो तो 10⁻12 एटम पे एक था. 10⁻12 डिवाइड बाई जब 10⁻6 करेंगे, ये हम इस रेशो से जब हम करते हैं डोपिंग तो फिर 10⁻6 के लिए जो 10 लाख बनते हैं उनके लिए एक एटम जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री मिलेगा. एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेगा. इधर 10⁻12 के लिए 10⁻12 के एटम के लिए एक फ्री इलेक्ट्रॉन था ये प्योर का. लेकिन जब हमने इम्प्योरिटी ऐड करनी है तो फिर 10⁻6 एटम में एक इलेक्ट्रॉन जो होगा फ्री होगा. तो 10⁻12 में 2 हो जाएंगे जब हम जब हम ऐड कर देंगे इम्प्योरिटी. सो 10⁻12 और 1 की रेशो जो है अब 10⁻6 to 1 की रेशो में कन्वर्ट हो जाएगी. मीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमारे पास वो ज़्यादा हो जाएंगे. पहले 10⁻12 एटम के लिए एक इलेक्ट्रॉन मिलता था फ्री, अब 10⁻6 एटम के लिए एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा. सो ये जो इम्प्योरिटी है इससे हमारी जो कंडक्शन होगी वो इंक्रीज कर जाएगी. इस तरह जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? An impure semiconductor is called extrinsic semiconductor. A doped semiconductor is called intrinsic semiconductor. ठीक है. या impure semiconductor को हम बोलते हैं extrinsic, या doped को कहते हैं extrinsic semiconductor. तो ये 2 तरह के होते हैं, N टाइप और P टाइप. N टाइप वो होते हैं जिनमें एक्सेसिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और P टाइप वो होते हैं जिनमें एक्सेसिव होल्स होते हैं. नो, N टाइप सेमीकंडक्टर. N टाइप सेमीकंडक्टर आर आल्सो कॉल्ड, और इनको कहते हैं डोनर्स because they contain excess of free electrons and they can donate it to the conduction band. इनको डोनर भी कहा जाता है. सिलिकॉन that has been doped with pentavalent impurity. ये बात याद रखनी, pentavalent impurity से क्या मुराद है? pentavalent, penta मीन 5, valent मीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जिनके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस इम्प्योरिटी को हमने ऐड करना है. अब हमने प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन में एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का एटम ऐड करना है. पेंटावेलेंट कौन से होते हैं? पेंटावेलेंट होते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एटसेट्रा. ये एटम जो होते हैं ये पेंटावेलेंट होते हैं. ये है दे हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस ऑर्बिट. इनको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं. और एन से क्या मुराद है? एन से मुराद है, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए हम इनको एन टाइप कहते हैं. फिगर शोज एन टाइप सेमीकंडक्टर. नेक्स्ट फिगर वो शो करती है जिसमें हमारे पास
इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और होल जो है हमारे पास मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इन केस ऑफ एन टाइप सेमी कंडक्टर। ये आप देख सकते हैं, ये आर्सेनिक एक एटम आर्सेनिक है। आर्सेनिक मैंने कहा था कि आर्सेनिक या एंटीमनी है, मुझे ये कंफर्म नहीं है, बहरहाल ये आप देख लीजिएगा, शायद ये आर्सेनिक ही है। इसका जो एक आर्सेनिक एटम, यस गुड, आर्सेनिक एटम, आर्सेनिक एटम ये एक, क्योंकि ये पेंटावेलेंट है तो उसके पाँच इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो 5 ही हैं जी, देखें 1 2 3 4 5, ये 5 इसके इलेक्ट्रॉन है अपने। अब इसने क्या किया, नेबर में, ये तो एक एटम है ना, हमने कहा था हम 10⁶ एटम के लिए एक एटम हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तो एक एटम हमने लिया इम्प्योरिटी का और 10⁶ एटम लेने हैं हमने इम्प्योरिटी के। वो सारे इर्द गिर्द ये सारे पड़े हुए हैं, ये सारे जो हैं वो प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन के जो प्योर के हैं वो पड़े हुए हैं। अब हर एक ने आपने क्या करना है, नेबरिंग के साथ जो है वो शेयरिंग करनी है। अब इसने ये शेयरिंग कर ली है, इसने ये वाले ने ये शेयरिंग कर ली है, ठीक है, इन्होंने आपस में ये शेयरिंग कर ली है, इन्होंने ये शेयरिंग कर ली है। अब एक के साथ ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ किसी ने शेयरिंग नहीं की है, तो ये हमारे पास बच गया फ्री इलेक्ट्रॉन। ये है फ्री एक इलेक्ट्रॉन। इस फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसको एन टाइप कहा जाता है। नो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डोनेटेड टू द कनेक्शन बैंड इफ वी गिव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इट कैन बी डोनेटेड टू द कनेक्शन बैंड, हैंस इट इज कॉल्ड डोनर। बाकी सारे जो हैं वो टाइटली बाउंड हैं, बाकी सारे देख सकते हैं कि वो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ गए हैं, टाइटली बाउंड हो गए हैं, तो वो जो है ना वो अवेलेबल नहीं है कनेक्शन बैंड को देने के लिए, ठीक है। सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन जो था ये फ्री है, इसके साथ किसी ने शेयरिंग नहीं की है, सो इट कैन बी डोनेटेड टू द कनेक्शन बैंड, हैंस कनेक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाती है। The first step in doping of silicon is to melt a pure silicon crystal। सबसे पहला काम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। This breaks the covalent bond and changes the silicon from a solid to liquid form. To increase the number of free electrons, pentavalent atoms are added to the molten silicon। अब इसको मोल्ड करके, इसको पिघला के प्योर जर्मेनियम सिलिकॉन को उसके अंदर फिर आप क्या करते हैं, अब हम पेंटावेलेंट एटम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। पेंटावेलेंट एटम हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस ऑर्बिट। एग्जांपल पेंटावेलेंट की सब मैं बता चुका हूँ, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फास्फोरस एटसेट्रा हैं। और एक और बात याद रखिएगा कि जो ये हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, लेकिन इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि आप जानते हैं ये जो आर्सेनिक है ये एक न्यूट्रल एटम था ना, न्यूट्रल एटम है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर ये इक्वल है, तो ये एटम है और एटम न्यूट्रल होता है। इसलिए ये बाकी सारे जो एटम पड़े हुए हैं सिलिकॉन के, ये सारे के सारे जो हैं ये भी न्यूट्रल है, इसलिए ये क्रिस्टल जो है वो एज अ होल न्यूट्रल है। कोई चार्ज इसमें कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो टोटल चार्ज इस पूरी की पूरी जो क्रिस्टल होगी इसके ऊपर 0 होगा। तो नेट चार्ज एन टाइप हो या पी टाइप हो 0 होता है, नेट चार्ज 0 होता है। ये बात आप लोगों ने ज़िंदगी भर याद रखनी है। नेट चार्ज क्या होता है 0, आइदर इट इज़ एन टाइप और इट इज़ पी टाइप। बाद बच्चे कहते हैं जी एन टाइप है तो नेगेटिव होगा, नहीं नेगेटिव क्यों, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये एन टाइप है। लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है आप जानते हैं ये आर्सेनिक एटम का हिस्सा है। आर्सेनिक एटम जो है वो आपको पता है ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये एटम उसका हिस्सा था, इलेक्ट्रॉन उस एटम का हिस्सा था, इसलिए ये न्यूट्रल है, सारे क्रिस्टल जो है न्यूट्रल है। सो नेट चार्ज ऑन एन टाइप इज 0। अच्छा, बिकॉज दीज मटीरियल्स विल डोनेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू सिलिकॉन क्रिस्टल, दे आर रेफर्ड एज डोनर इम्प्योरिटीज। इस तरह मैंने कहा ये डोनर इम्प्योरिटी बिल्कुल कहते हैं, ये याद रखना। फिगर में बताया गया कि हो किस तरह डोपिंग हुई और किस तरह ये फिर ठीक है। पेंटावेलेंट एटम सेंटर में नज़र आ रहा है आपको, पीछे आपने देखा, ठीक है। बाकी नेबरिंग में सारे के सारे प्योर के एटम थे और इस तरह सब ने जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग बनाई है और सिर्फ एक फ्री रह गया है,
ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक, क्योंकि टोटल 8 चाहिए तो 8 तो हो गए हैं, अब 9 तो नहीं हो सकते ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिट, तो 8 होते, ये 9 हैं, तो 8 हैं तो शेयरिंग कर ली, एक जो है बच गया, ठीक है। वो जो बच गया है वो एक्स्ट्रा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हम उसको फिर आगे सप्लाई कर देते हैं वायरलेस कनेक्शन बैंड को। दिस इज हाउ a manufacturer controls the connectivity of dot semiconductor. The more impurity that is added, the greater the connectivity. जितनी impurity हम ज़्यादा ऐड करेंगे उतनी जो कनेक्शन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। नो पी टाइप सेमीकंडक्टर, या इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करनी है आप। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ये एल्यूमिनियम नज़र आ रही है आपको, ये एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम जो है ये ट्राईवैलेंट है क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, देखिए 3 ही है, यस, 1 2 और ये 3। यहाँ पे ये आपको एक सर्कल सा नज़र आ रहा है, ये होल है, मीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एल्यूमिनियम के एक ये एटम है, बाकी इर्द गिर्द सारे जो एटम पड़े हुए हैं, ये जो ये वाला ये सारे एटम जो हैं ये प्योर सिलिकॉन के हैं, ये जर्मेनियम के हो सकते हैं। अब इन सब के ऊपर चार्ज कितना, 0, और इस एल्यूमिनियम के ऊपर इसके ऊपर 0 था, इनके ऊपर 0, तो नेट चार्ज इस पर भी 0 है। लेकिन इसका जो आपको सर्कल है, देखो उसका जो वैलेंस शेल है, अब इसमें 1 2 ये 2 ये हो गया, 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके ऑर्बिट मुकम्मल करने के लिए 8 चाहिए थे, 7 हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर यहाँ पे इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मौजूद है। सो इस डेफिशिएंसी को हम कहते हैं होल मौजूद है, ठीक है। अब इसको होल कहा जाता है। पी टाइप में जो होल मौजूद होते हैं, पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। पी टाइप में होल्स आर कॉल्ड द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। फिगर में ट्राईवैलेंट एटम शो किया गया, सेंटर में सराउंडेड बाय 4 सिलिकॉन एटम्स ईच शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इस तरह जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहाँ पे बच गई है। तो 7 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर पाए जाते हैं। This means hole exist in the covalent bond in the valence band, valence orbit of each trivalent atom. A trivalent atom is also called acceptor atom because each hole it contributes can accept a free electron during recombination. Example जैसा कि मैंने बताया था, एल्यूमिनियम, बोरान, गैलियम, इंडियम एट्सेट्रा, ये एन टाइप ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी की ये एग्जाम्पल्स हैं। फिर अगेन देखें कि जो एन टाइप है उस पर भी नेट चार्ज 0 होता है, नेट चार्ज, क्योंकि एल्यूमिनियम जो आपने ऐड किया है वो भी एक न्यूट्रल एटम है और इसके गिर्द बाकी भी सारे जो हैं वो न्यूट्रल एटम है, इसलिए नेट चार्ज जो होता है वो इस पे भी 0 होता है। पी टाइप हो या एन टाइप हो, नेट चार्ज 0 होता है, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिकॉन को प्रेफर इसलिए करते हैं कि सिलिकॉन के जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका ज़्यादा है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, और ये ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो टॉलरेट कर सकता है, इसलिए हम इसे प्रेफर करते हैं। लेकिन कनेक्शन वाइज जो है वो जर्मेनियम ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जर्मेनियम का जो टेम्परेचर कम पे ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये मेल्ट हो जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर ये टॉलरेट या बियर नहीं कर सकता, इसलिए इसको हम प्रेफर नहीं करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, अल्लाह हाफिज़।